कभी सोचा है कि एक फ्रूट सैलाड और चीनी का एक दाना दोनों ही तो छोटी छोटी चीजों से बने हैं, फिर भी इनमें इतना फर्क क्यों है? तो आज हम केमिस्ट्री की दुनिया में गोता लगाएंगे और समझेंगे मिश्रण यानी मिक्सचर्स और यौगिक यानी कंपाउंड्स के बीच का ये बड़ा ही मजेदार फर्क। सच कहूं तो ये हमारे आसपास की हर चीज को समझने की एक चाबी है। तो कहानी शुरू होती है इसी सवाल से। सोचिए, एक तरफ है फलों से भरी एक कटोरी और दूसरी तरफ है चीनी का बस एक छोटा सा दाना। है तो दोनों ही कई हिस्सों से मिलकर बने, पर विज्ञान की नज़र में ये दोनों जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले मैदान में आता है मिश्रण। इसे ऐसे समझिए कि जैसे आपके पास अलग अलग चॉकलेट से भरा एक डिब्बा हो। हर चॉकलेट को देखा जा सकता है, उसका अपना अलग स्वाद है और जो पसंद है उसे आसानी से उठाकर खा भी सकते हैं। बस यही तो है मिश्रण। चीजें बस एक दूसरे के साथ रखी हैं, फिजिकली मिक्स्ड हैं, लेकिन उनके बीच कोई केमिकल रिश्ता नहीं बना है। और अब आते हैं यौगिक पर। इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। मान लीजिए केक बना रहे हैं, तो जब आप आटा, चीनी और अंडे को मिलाकर बेक करते हैं तो वो सब अपनी असली पहचान खो देते हैं और कुछ एकदम नया बन जाता है, एक केक। अब आप उसमें से वापस आटा या चीनी तो नहीं निकाल सकते, है ना? यहाँ एक नए पदार्थ का जन्म हो चुका है। तो चलिए अब इन दोनों के बीच के अंतरों को जरा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, ये बनते कैसे हैं? असल में सारा राज यहीं छिपा है। देखिए, मिश्रण में तो चीजें बस साथ आ जाती हैं, कोई खास मेहनत नहीं, जैसे पानी में रेत मिला दी, बस हो गया। लेकिन यौगिक बनने के लिए एक केमिकल रिएक्शन का होना जरूरी है, एक पूरी प्रक्रिया जहां तत्व आपस में जुड़कर कुछ बिल्कुल नया बना देते हैं। पड़ताल का अगला पड़ाव है इनका कंपोजिशन, मतलब कि इनकी बनावट। वे किन चीजों से और कितनी मात्रा में बने हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। मिश्रण में अपनी मर्जी चलती है, सलाद में ज्यादा सेब डाल दिए या कम केले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक यौगिक के नियम बहुत पक्के होते हैं। जैसे पानी, मतलब H2O, इसमें हमेशा हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का एक ही एटम होगा। ये एक ऐसा फिक्स फॉर्मूला है जिसे बदला नहीं जा सकता। अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज, यानी इनके गुणों की। क्या मिलने के बाद भी चीजें अपनी असली पहचान बनाए रखती हैं या फिर वो कुछ और ही बन जाती हैं? चलिए पता करते हैं। और ये बहुत दिलचस्प है। मिश्रण में हर चीज अपनी पहचान बनाए रखती है। जैसे नमक वाले पानी में नमक का खारापन भी होता है और पानी का गीलापन भी। लेकिन यौगिक में तो समझिए पूरी काया ही पलट जाती है। जरा सोचिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें हैं, पर जब ये मिलती हैं तो पानी बन जाता है, जो कि एक लिक्विड है। कमाल है ना? और अब हमारी जांच का आखिरी सवाल, क्या इन्हें वापस अलग किया जा सकता है? मतलब क्या इन्हें इनके पुराने रूप में वापस लाया जा सकता है? और अगर हाँ, तो तरीका क्या है? मिश्रण को अलग करना अक्सर काफी आसान होता है, जैसे रेत से लोहे के बुरादे को एक चुंबक से खींचकर अलग कर लेना। ये एक सिंपल फिजिकल तरीका है। लेकिन यौगिक को तोड़ना, वो एक बड़ी चुनौती है। पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस जैसी एक मजबूत केमिकल प्रक्रिया चाहिए, जिसमें बिजली का इस्तेमाल करके उनके केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है। तो हमने 4 बड़े सुरागों पर गौर किया। अब वक्त है पूरी तस्वीर को एक साथ देखने का, ताकि मिश्रण और यौगिक का ये मामला हमेशा के लिए साफ हो जाए। स्क्रीन पर जो ये टेबल दिख रही है, वो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ये सीधे हमारे सोर्स से ली गई है और इसमें मिश्रण और यौगिक के बीच के अंतर को आमने सामने रखकर सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया गया है। तो चलिए इन 4 मुख्य अंतरों को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। पहला, बनना, मिश्रण यानी बस मिला देना, यौगिक यानी केमिकल रिएक्शन। दूसरा, बनावट, मिश्रण का अनुपात बदल सकता है, यौगिक का हमेशा फिक्स रहता है। तीसरा, गुण, मिश्रण में पुराने गुण बने रहते हैं, यौगिक में एकदम नए गुण आ जाते हैं। और चौथा, अलग करना, मिश्रण को फिजिकल तरीकों से अलग किया जा सकता है, पर यौगिक को तोड़ने के लिए केमिकल प्रोसेस ही चाहिए। तो अब ये राज खुल चुका है कि इन दोनों में क्या फर्क है। अब असली मजा है अपने चारों ओर देखने में। हवा, दूध, स्टील, नमक, चीनी, इनमें से कौन मिश्रण है और कौन यौगिक? इस नई जानकारी के साथ अपने आसपास की दुनिया को एक नई नज़र से देखने की कोशिश कीजिए। यही तो विज्ञान को इतना मज़ेदार बनाता है।